Hello students, let us start the one of the most important topic Wheatstone Bridge। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ज़रूर आता है एग्ज़ाम के अंदर। ओके, तो देखो व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है, इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमने किए भी हैं। रेजिस्टेंस से जो कॉम्बिनेशन किया थे हमने, उसके अंदर हमने व्हीटस्टोन ब्रिज के न्यूमेरिकल किए हुए हैं। ठीक है, तो अब ये होता क्या है, देखो व्हीटस्टोन ब्रिज इट इज़ एन अरेंजमेंट विच इज़ यूज टू डिटरमाइन एन अननोन रेजिस्टेंस। ये 4 रेजिस्टेंस का एक अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो इससे हम करते क्या है, कोई भी एक रेजिस्टेंस जो अननोन होता है उसकी वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। देखो आप देखो इसके अंदर क्या करते हैं, हम 4 रेजिस्टेंस लगाते हैं। ठीक है, 4 रेजिस्टेंस में अगर 4 रेजिस्टेंस हमने ये ले रखे हैं पी क्यू आर और एस। ठीक है, तो अगर ये रेशो ट्रू है पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस, ठीक है, दोनों रेशो अगर इक्वल आ जाएं तो इसके अंदर जो गैल्वेनोमीटर होगा उसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी। डिफ्लेक्शन शो ना करने का क्या मीनिंग है, मीन्स कि गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट पास नहीं करेगा। आई जी विल बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, आई जी मीन्स करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब देखो किस टाइप का होता है, कंस्ट्रक्शन कैसे होती है इसकी। 4 रेजिस्टेंस लगे होंगे इसके अंदर। ओके, और यहाँ पे हमारा जो है गैल्वेनोमीटर लगा होता है। ओके, इस टाइप से 4 रेजिस्टेंस लगे होंगे। सपोज दिस इज पी क्यू आर और एस। ठीक है, ये हो गए हमारे पास 4 रेजिस्टेंस। अब इन रेजिस्टेंस को एक बैटरी से कनेक्ट किया होता है। सपोज दिस इज बैटरी या फिर सेल प्लस और माइनस। ओके, थ्रू अ की के। चारों रेजिस्टेंस को एक बैटरी और एक की के साथ हमने ये कनेक्ट किया होता है। ठीक है, इस तरह से दिस इज की के एंड दिस इज बैटरी ऑफ ई एम एफ ई। ठीक है, अब देखो बैटरी यहाँ से करंट देगी, तो सपोज आई इज़ द टोटल करंट पासिंग थ्रू दिस व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, अब देखो सपोज दिस इज पॉइंट ए बी सी एंड डी पॉइंट। क्लियर, अब आई करंट जब ए पॉइंट के पास आएगा तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट में। ठीक है, सपोज यहाँ से करंट डिवाइड होके ये हो गया I1 करंट, और जब इस ब्रांच में जाएगा तो दिस इज I2। क्लियर, ये हमने जस्ट यहाँ पे मानना है कि जो आई करंट था 2 पार्ट में डिवाइड हो गया I1 और I2 में। क्लियर, अब गैल्वेनोमीटर में से जो करंट पास करेगा उसको हम लिख देंगे IG, करंट इन द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो I2 करंट देखो आ रहा था, बी पॉइंट पे आने के बाद I2 में से IG तो इधर चला गया, तो यहाँ कितना बचा, बताओ यहाँ कितना बचा, I2 माइनस IG करंट बचेगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहाँ से I2 माइनस IG करंट आया। क्लियर, यहाँ से I1 करंट आया, यहाँ से I1 आया, यहाँ से IG आया। क्लियर, यहाँ से IG जब आएगा तो ये दोनों करंट मिलके DC ब्रांच में चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा, बताओ इसके अंदर कितना करंट बचा। अब ये I1 आया, ठीक है, I1 आया तो I1, इधर से कौन सा आया, IG आया, तो प्लस हो गया IG। ठीक है, IG, और इधर से भी आ रहा है करंट, ये कितना आ रहा है, ये भी ऐड हो जाएगा I2 माइनस IG। क्लियर, IG से IG कैंसिल हो गया, कितना बचा I प्लस I1 था, ये I1 प्लस I2। क्लियर, मीन्स टोटल I1 प्लस I2 किसके इक्वल है, वो टोटल करंट यहाँ से फ्लो करेगा। I1 प्लस I2 किससे बना था, I1 प्लस I2, I1 ये I2 इधर गया था, I1 इधर गया था, यानी टोटल I करंट डिवाइड हुआ था I1 प्लस I2 में, और I1 प्लस I2 ही फ्लो करके बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो हुआ, यहाँ पे फ्लो होगा I1 प्लस IG, I1 प्लस IG। समझ में आया, यहाँ पे कैसे आया I1 प्लस IG,
यानी देखो इन दोनों करंट को अब ऐड करके देखोगे, ऐड करके क्या आ रहा है, टोटल करंट I1 + I2 आ गया, तो वही यहाँ पे फ्लो करेगा, यानी टोटल I के इक्वल फ्लो करेगा। ओके, ये करंट का डिवीज़न आया समझ में, यानी जितना करंट अंदर आया था उतना ही करंट जो है बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है। क्लियर। अब देखो, अब आया देखो प्रिंसिपल समझ में, यानी देखो P/Q इक्वल टू क्या है, R/S। जब ये रेशो ट्रू होगी, P को Q से डिवाइड करोगे, R को S से डिवाइड करोगे, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल आ जाए तो ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें इस ब्रांच में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी BD ब्रांच में से क्या होगा, करंट। देखो बेटा बार बार हम बोल रहे हैं कि BD ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों नहीं फ्लो करता इसमें से करंट। देखो करंट कब फ्लो करता है, जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस हो दो पॉइंट के बीच में, तभी फ्लो करेगा। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो करता है। लेकिन अगर दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाए तो क्या करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे है। यहाँ पे B पॉइंट और D पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम पोटेंशियल है, तो सेम पोटेंशियल है तो करंट तो फ्लो नहीं करेगा। ओम्स लॉ से देख लो, V = IR होता है। ठीक है, I = क्या होगा, V/R। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होगा दोनों पॉइंट्स के बीच में तो करंट भी क्या होगा, ऑब्वियसली ज़ीरो होगा। क्लियर। अब आई बात समझ में कि क्यों करंट फ्लो नहीं करता BD ब्रांच के अंदर। क्लियर। इसके अंदर हम लूप कंसिडर करते हैं। ठीक है, किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई करो, तो इसका प्रूफ हमें करना है। लेट E बी द EMF। ओके, ये क्या है, बैटरी का EMF है, EMF ऑफ द सेल, एंड I बी द टोटल करंट। ओके, I क्या हो जाएगा, टोटल करंट। तो अब देखो, अप्लाई द KVL इन लूप A, B, D और A। क्लियर। यानी कि हमें इस तरह से जाना है। ये कौन सा डायरेक्शन कौन सी हुई है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो अप्लाई KVL इन द लूप A, B, D और A। क्लियर। अब देखो A, B, D, A के अंदर A से B की तरफ जाओगे, P रेजिस्टेंस है, I2 करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो I2 × P लिखेंगे। ये बात आई समझ में। ठीक है, फिर उसके बाद हम IG करंट पे पहुँचे। IG करंट गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, कितना है, G। ठीक है, तो प्लस IG × G। उसके बाद देखो D से A की तरफ जाएंगे, लेकिन करंट आ रहा है अपोजिट, करंट हमारी तरफ आ रहा है, तो माइनस का साइन, R × I1 करंट। क्लियर, इक्वल टू क्या होगा, 0। ये लूप आया समझ में। ठीक है, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, नाउ अप्लाई KVL इन दिस लूप। कौन से लूप में लगाओगे अब, सपोज हम लगाएंगे B, D, C, B। ठीक है, करंट की डायरेक्शन में आ रहे हैं B, D, C, B। अप्लाई KVL इन B, D, C और B। ठीक है, करो अप्लाई। इसके अंदर B से D की तरफ आएंगे तो IG करंट आ रहा है इंटू G। ठीक है, G क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, यहाँ पे हमने G लिया है। ठीक है, मेंशन भी कर दो इसको, वेयर G इज गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। उसके बाद देखो D से C की तरफ जाएंगे तो प्लस का साइन, I1 + IG × S रेजिस्टेंस है। ठीक है, फिर C से B की तरफ जाना है, करंट आ रहा है अपोजिट, तो माइनस Q × I2 - IG। क्लियर, लूप कंप्लीट, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे मेंशन कर देंगे, हेयर G इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ओके, G क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। क्लियर, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड लूप भी आ गया समझ में। ठीक है, तो अब देखो कि जब ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में कब होता है, जब IG क्या हो, 0 हो। ठीक है,
यानी कि जब गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो ना करे तो क्या होगा, IG क्या होगा, 0। ठीक है, नाउ ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड व्हेन IG इज 0। ठीक है, IG 0 होगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो IG को 0 पुट करो फर्स्ट इक्वेशन में भी और सेकंड इक्वेशन में भी। क्लियर, पुट IG इक्वल टू 0 इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में कर दो पुट, तो ये हो जाएगा देखो I2 इंटू पी प्लस IG को तो 0 पुट कर दिया तो ये टर्म तो 0 हो गई, माइनस अब क्या बचा, तो यहाँ प्लस 0 माइनस R इंटू I1 इक्वल टू 0। क्लियर, कैसी बनी इक्वेशन, I2 इंटू पी माइनस RI1 इक्वल टू 0, यही बन गई इक्वेशन। ओके, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ पुट IG इक्वल टू 0 इन सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड में भी पुट कर दो। तो देखो सेकेंड में जब पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म में ही यहाँ पे आ रहा है IG, तो ये होगी 0 प्लस I1 प्लस IG फिर से 0 S माइनस Q I2 माइनस 0 इक्वल टू 0। क्लियर, तो ये क्या बन गया, I1 इंटू एस माइनस Q इंटू I2 इक्वल टू 0। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 5। क्लियर इक्वेशंस, ओके। अब देखो जो फोर्थ इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन को क्या ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम फोर्थ को देखो I2P इक्वल टू RI1 लिख सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, एंड फ्रॉम फिफ्थ इक्वेशन, फिफ्थ को कैसे लिख सकते हो, I1S इक्वल टू Q इंटू I2 बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको देखो Q को इधर लिखो QI2 इक्वल टू I1 इंटू एस। ठीक है, यानी कि लेफ्ट साइड में यहाँ पे I2 है तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, I2 ही लेके आना है। यहाँ इधर I1 है राइट में, तो इधर भी क्या होना चाहिए, I1। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 6 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, डिवाइड इक्वेशन 6 एंड 7। ठीक है, 6 को ऊपर रखोगे, 7 इक्वेशन को नीचे की साइड रखना है, तो करो डिवाइड। I2P अपॉन QI2 एंड RI1 अपॉन I1S। नाउ डिवाइड इक्वेशन 6 बाय 7। क्लियर, 6 ऊपर रखनी है, 7 नीचे। तो 6 इक्वेशन थी देखो, I2P लेफ्ट को लेफ्ट में डिवाइड कर दो, I2Q इक्वल टू राइट को राइट में डिवाइड कर दो, I1R अपॉन I1 इंटू एस, यही होगा। क्लियर, तो यहाँ पे देखो I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, I1 से I1। ओके, तो यहाँ से क्या आया हमारे पास, P बाई Q इक्वल टू R बाई एस, यही प्रूव करना था हमें। सो दिस इज द बैलेंस्ड कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड कंडीशन। ओके, समझ आया व्हीटस्टोन ब्रिज क्या प्रिंसिपल होता है। ओके, एंड प्रूफ। अब देखो इसके बाद इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो याद रखने हैं। देखो ये जो कंडीशन आई है P बाई Q इक्वल टू R बाई एस। ठीक है, अगर ये एग्जैक्टली इक्वल होंगे, P बाई Q और R बाई एस अगर एग्जैक्टली इक्वल होंगे, एग्जैक्टली मीन्स अगर देखो P बाई Q की रेशो 2 है और R बाई एस की रेशो भी 2 है, 2 इक्वल टू 2, एग्जैक्टली इक्वल हो गए। ठीक है, तो हम इसको जो है बैलेंस्ड कहेंगे। अदरवाइज देखो अगर ऐसे हो कि ये हमारा आया 1.9, ये हमारा आया 2, तो एग्जैक्टली इक्वल नहीं हुए। ठीक है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं हुए। समझ आ रही है बात। देखो अगर P बाई Q की रेशो 1.9 1.8 इस तरह से आ जाए 2 के नियर अबाउट, ठीक है, और R बाई एस की आ जाए 2, तो ये क्या हुए, एग्जैक्टली इक्वल हुए नहीं, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हुए, एग्जैक्टली इक्वल नहीं हुए। ठीक है, तो इस टाइम पे हम ब्रिज को बैलेंस कंडीशन में नहीं कहेंगे। तो यही बात है, इसके अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हुआ? फर्स्ट, द ब्रिज इज सेड टू बी balanced only if P by Q equal to R by S is exactly equal. ओके, अप्रोक्सीमेटली इक्वल में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, ये तो था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? अगर देखो हम सेल की और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को इंटरचेंज करें, इंटरचेंज देखो इस तरह से, ये 4 रेजिस्टेंस थे हमारे पास और यहाँ पे हमारा गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था। ओके, पी क्यू आर एस। ठीक है, यहाँ पे क्या था? बैटरी थी, सेल थी। तो अगर हम सेल को यहाँ पे लगा दें, ठीक है, सेल को इधर लगा दिया हमने, क्लियर, और गैल्वेनोमीटर को अगर यहाँ पे लगा दें, क्लियर, तो इस बैलेंस कंडीशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी सेल को और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को अगर इंटरचेंज करें तो भी हमारी जो ये कंडीशन है पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस, ये उतनी ही एप्लीकेबल रहेगी जितनी पहले थी। ओके, दैट इज इफ वी इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर and cell, then the condition P by Q equal to R by S will remain unaffected. ओके, अनअफेक्टेड रहेगी। ठीक है, और देखो अगर देखो अब ये पॉइंट, ए पॉइंट यहाँ है, ये बी है, सी और डी। ठीक है, अब जो ये जो वायर कनेक्ट है ए और सी के बीच में कनेक्ट है। ठीक है, अगर इस वायर को हम बी और डी के बीच में भी कनेक्ट कर दे तो भी इस कंडीशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बी और डी में कैसे? देखो इस तरह से ये 4 रेजिस्टेंस हुए, क्लियर, और यहाँ पे हमारा गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे लगाने की बजाय अगर हम इस तरह से लगा दें, ठीक है, इस तरह से, ये यहाँ पे हो गया सेल और की, और ये यहाँ पे कनेक्ट करना है। ठीक है, ये चीज़ नहीं है, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया बी और डी पॉइंट के बीच में। दिस इज़ पॉइंट ए, सी, ये पी है, क्यू, आर और एस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने जो वायर है ये बी और डी पॉइंट के बीच में लगाया है। ठीक है, तो इसकी कंडीशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, एनी डाउट इन दिस व्हीटस्टोन ब्रिज, देन कमेंट, ओके, एंड यू कैन आस्क। तो देखो एक बार और इसको जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? ये एक अरेंजमेंट है 4 रेजिस्टेंस का, जिससे हम क्या करते हैं, एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके सर्किट डायग्राम में देखो 4 रेजिस्टेंस होते हैं इस तरह से, पी, क्यू, आर और एस। ठीक है, इसमें जो पी और क्यू रेजिस्टेंस है ये फिक्स होते हैं। ठीक है, फिक्स होते हैं, नोन होते हैं, हमें इनकी वैल्यू पता होती है। जो आर रेजिस्टेंस है ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ठीक है, नॉन वैल्यू का वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। एस यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, चारों रेजिस्टेंस का पता लग गया। तो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये? अगर देखो ये रेशियो ट्रू है, पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस, अगर ये दोनों इक्वल आ जाएं तो मीन्स ये जो गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगा हुआ है इसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी, यानी कि ये इसका जो पॉइंटर होगा वो 0 पे होगा। ठीक है, यानी आई जी विल बी 0। तो देखो आई जी अगर 0 होगा तो ये डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा और ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी, जिसकी वजह से हम व्हीटस्टोन ब्रिज को क्या कहते हैं, बैलेंस कंडीशन में बोलते हैं। ठीक है, तो आई करंट देखो यहाँ से आ रहा था, ये बैटरी लगी हुई है, ये आई करंट सेंड कर रही है, तो ए पॉइंट पे आके ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था, I1 में और I2 में। ठीक है, तो I2 जब यहाँ से जाएगा तो I2 में से IG तो चला गया गैल्वेनोमीटर में, तो इस पार्ट में कितना बचा, I2 माइनस IG। ठीक है, अब IG इधर से आ रहा है, I1 इधर से आ रहा है, तो दोनों मिला के I1 प्लस IG फ्लो करेगा DC ब्रांच में से। तो जब इनको हम ऐड करके देखेंगे तो टोटल I1 प्लस I2 हमारा आया था। ठीक है, तो I1 प्लस I2 फ्लो करेगा नेट I इसमें से। ओके, अगेन, ठीक है,
तो क्या करना है, हमने सबसे पहले हमें KVL लगाना है A B D और A लूप A के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे लूप समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसे ही B D C और B इसके अंदर हमें लूप लगाना है, ठीक है। दोनों लूप हमारे आगे है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आई थी, ये सेकंड इक्वेशन आई थी, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन आने के बाद हमें क्या करना है कि जो ब्रिज है वो बैलेंस कंडीशन में जब होता है जब IG को 0 पुट करोगे, ठीक है। तो IG को 0 पुट कर दिया हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में। तो 0 पुट करने के बाद हमारी फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन आई है, ठीक है। तो इन दोनों को हमने इस तरह से लिखा I2P इक्वल टू RI1, ठीक है। और ये जो नेक्स्ट आई है इसको हमने लिखा है QI2 इक्वल टू I1S, ठीक है। देन डिवाइड दीज टू इक्वेशंस, डिवाइड करने के बाद हमारा आया P/Q इक्वल टू R/S विच इज़ द बैलेंस कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट तो समझ आ गए होंगे, ओके।